एक बात है, किसी ने कह दिया, मुझे एक थॉट में उस बात को फिनिश करना चाहिए। कह दिया, छोड़ो, छोड़, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैंने 10 बार सोचा, कहा कैसे, क्यों कहा, इतनी मेहनत करो तो भी ऐसा बोलते, सोचते गए। उस बात के ऊपर एक्चुअली कितनी थॉट्स देनी थी? एक। हम कितनी दे देते हैं? तो जो काम एक थॉट में फिनिश होना चाहिए था, वो काम लंबा चल रहा है। किसी ने मुझे कुछ कहा, मेरे माइंड पे चल रहा है, अब सामने कोई बात आ गई जिसमें मुझे रिस्पॉन्ड करना चाहिए बेस्ट एनर्जी से, लेकिन मेरे बैकग्राउंड में एक नेगेटिव गाना चल रहा है, तो अब एक राइट थॉट क्रिएट करने के चांसेस थोड़े से घट जाते हैं। फिर एक सिचुएशन का इफेक्ट नेक्स्ट पर और उसका इफेक्ट नेक्स्ट पर चलता जाता है, क्योंकि वो यहाँ चल रहा है। तो अगर हम अपने आप से ही साक्षी होकर देखें कि हम किस मनोस्थिति में जीवन के इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, काम बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन मनोस्थिति सही नहीं है, क्योंकि माइंड को वो पावर नहीं दी और वो प्रैक्टिस नहीं करवाई कि इस बात में क्या सोचना है और कितनी देर में खत्म करना है उस बात को। हम जो डूइंग है कि ये काम कितनी देर में करना है, वो फिक्स कर लेते हैं। ये काम को आधा घंटा, ये काम के बारे में सोचना कितनी देर है वो फिक्स नहीं करते। तो लैक ऑफ टाइम नहीं है कोई भी चीज, ये लैक ऑफ राइट एनर्जी है। ये लैक ऑफ एनर्जी है। जितना मन इमोशनली वीक होगा, वो ही काम को करने में टाइम ज्यादा लगेगा। और वीक है या पावरफुल है, उसका कैसे पता चलेगा कि मेरा माइंड वीक है या पावरफुल है? वो कैसे पता चलेगा? मेरा प्रभाव सिचुएशंस पर आता है या सिचुएशंस का प्रभाव मेरे पर आता है।